मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिवनीमाला तहसील के ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पे निकले हैं, जहां पर चने की कटाई चालू हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो मजदूर एक्ट बनाए हैं, मजदूर एक्ट के अंतर्गत हर मज़दूर को उसका हक मिलना चाहिए। ये जवाबदारी जो लेबर इंस्पेक्टर है उनकी होना चाहिए, पर कोई भी लेबर इंस्पेक्टर मज़दूरों के जो अधिकारी हैं, हाँ आ गया, वे ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा नहीं करते हैं। मज़दूर अपने घर से खा के आते हैं, अपने घर में जाके नहाते हैं, पर उनको वो नहीं मिल पाता जो सरकार के आदेश हुए हैं। सरकार के एक सख्त आदेश हैं कि जो मज़दूर खेतों में काम कर रहे हैं उनको मजदूरी गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल है उनके अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। जो लेबर इंस्पेक्टर हैं वो केवल तहसील में बैठे रहते हैं और केवल चाय और नाश्ते का आनंद लेते रहते हैं और मज़दूर परेशान होते रहते हैं। इस समय सिवनी मालवा विधानसभा में, जहाँ के विधायक सरताज सिंह दर्शन सिंह चौधरी हैं, प्रेम शंकर वर्मा जी विधायक हैं और सांसद दर्शन सिंह चौधरी हैं। दर्शन सिंह चौधरी बोलते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ। तो किसान का बेटा है तो दिल्ली में बैठ के क्या कर रहा है? चने की कटाई चल रही है, मज़दूर लोग इस धूप में अपने बाल गोपालों को छोड़कर, अपने घर के लोगों को छोड़कर किसानी करने आए हैं। और किसान, जो बड़े किसान हैं, उनके खेतों को अन्न काट कर दे रहे हैं। तो ये जो किसान हैं, एक अधिकारी को एक दिन में 1500 रुपये तनख्वाह मिलती है केवल पंखे में बैठने की, तो इन मज़दूरों को क्या देगी सरकार? इसके ऊपर में सांसद और विधायक ये तय करें। चूँकि देश के अंदर में मज़दूरों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को जिला कलेक्टर को ध्यान देना चाहिए। ज़िले के जो तहसील के विधानसभा के जो सांसद है, विधायक है, उनको ध्यान देना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। सांसद है दिल्ली में बैठा हुआ, विधायक है भोपाल में बैठा हुआ है, और किसान जो है खेत में मजदूरी कर रहा है। मजदूरी भी मात्र 350 और 450 रुपये। जब किसी गांव में तो 250 रुपये में भी मज़दूरों का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं मध्य प्रदेश सरकार से और विधानसभा के सभी विधायकों से और दिल्ली के लोकसभा के सभी मेखत बोल लेंदे पहले सांसद और विधायक केवल जब तक चुनाव रहते हैं तब तक इन मज़दूरों को बड़ी बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, और मात्र चुनाव के बाद में दिल्ली और भोपाल बैठने के बाद में कोई भी सांसद और विधायक इन मज़दूरों के पसीनों को देखने के लिए नहीं आता है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज भोपाल से केवल इसलिए निकला हूँ कि चने की कटाई चालू हो गई है। ये बड़े बड़े जो पटेल हैं, जिनको हम पटेल बोलते हैं, इन पटेलों को ये नहीं मालूम है कि इन मज़दूरों का घर किस ढंग से चल रहा है। इनको मात्र 250, 350, 450 रुपये में ही अपना जीवन काटना पड़ रहा है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज नर्मदापुरम की जो कलेक्टर है, महिला कलेक्टर है, उनसे निवेदन करता हूँ कि इस देश के जो मज़दूर हैं, जिन मज़दूरों के कारण आज देश की सरकार बनी हुई है, नरेंद्र मोदी भी केवल मज़दूरों के भरोसे आज देश के प्रधानमंत्री हैं।
और हमारी राष्ट्रपति जो हैं, तो थोड़ा सा खाने लायक थोड़ा सा खाने लायक बस। देश की जो राष्ट्रपति है वो आदिवासी समाज की है, पर उस राष्ट्रपति को भी प्रधानमंत्री ने विशेष जानकारी नहीं दी। इस समय मध्य प्रदेश में हमारे देश की राष्ट्रपति और हमारे देश के प्रधानमंत्री दोनों बागेश्वर धाम आए थे और उन्होंने हर मज़दूर से मुलाकात की, राष्ट्रपति ने भी और प्रधानमंत्री ने भी। मज़दूरों ने अपनी समस्या राष्ट्रपति को भी बताई और प्रधानमंत्री को भी बताई, पर चूँकि सीज़न चालू हुआ है और सीज़न ख़त्म होने में मात्र 7 से 8 दिन लगेंगे, और यदि सरकार 7-8 दिन से पहले यदि फैसला नहीं करेगी तो निश्चित तौर पे ये मज़दूर फिर आने वाली सरकार को अपना सहयोग प्रदान नहीं करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, गांव कौन सा है? ग्राम चापड़ागढ़, और ये सभी मज़दूर नाहरकोला से आए हैं, गाडरापुर नाहरकोला से आए हैं, और हम भी नाहरकोला और गाडरापुर जा चुके हैं। हाँ, और उम्मीद है कि हमारे ज़िले की जो कलेक्टर है, आप मुनीम है क्या? ये मुनीम है क्या? क्या नाम है सर आपका? हैं? भीम सिंह ठाकुर, आदिवासी? चलो ठीक। अरे नहीं, हमारा काम हम करेंगे। हमारा काम है सरकार, क्यों जी, हमारा काम है सरकार तक को भेजना, और सरकार में जो बैठे हैं उनका काम है कि पटेलों को खबर करना कि इन मज़दूरों का क्या। हमारा काम तुम्हारे जैसा है, हम भी मज़दूर हैं। हमको 2000 रुपये देता है एक दिन का, सुबह 8 बजे निकलते हैं और रात को 8 बजे कैमरा जमा करके सो जाते हैं। नहीं, मेरी घरवाली भी रोटी बना के रख दी है मेरे लिए, और मेरी गाड़ी में ही रखी हुई है। आज क्या वो निशान का कार्यक्रम है राधा वल्लभ मंदिर से, तो भगवान के कार्यक्रम में भी जाना जरूरी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। नहीं, देखो मैं गरीब का बच्चा हूँ। बाबरी में मेरी खेती किसानी है, मेरे यहाँ का भी चना कटा है, पर 510 रुपये दिया हूँ एक मज़दूर को मैंने। अरे यहाँ तो भैया आप ये देख लो। नहीं, यहाँ क्या है मुझे नहीं मालूम, पर मेरे खेत में मेरी पटलन को बोला कोई भी गरीब को 510 से कम नहीं देना है, सबको 510 रुपये दिया हमने। नहीं, ये पटेलों को सोचना चाहिए यार, ये गरीब लोग, इनकी दुआ जो काम आती है। हमने बाल बच्चा कहाँ गाडरापुर नाहरकोला में। नहीं, काट रहे हैं बेबी, नहीं, काट रहे बेटा, काट रहे। उनको भी अपने जीवन के लिए सोचना है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज इस कार्यक्रम में पहुंचा हूं, और मज़दूरों की जो एक समस्या है, उस समस्या को मध्य प्रदेश सरकार तक भेजना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार मज़दूरों के भविष्य के बारे में कोई फ़ैसला ले, चूँकि मज़दूरी स्थायी है नहीं और मज़दूरी लोगों को मिलती नहीं है। तो मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश सरकार के डॉक्टर मोहन यादव जी से मेरा निवेदन है कि वे मज़दूरों को कम से कम एक दिन में 800 रुपये और 700 रुपये मिले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से। चूँकि एक मज़दूर अपने घर से खा के आता है, अपने घर से नहा के आता है और अपने घर में ही जाके नहाता है, तो मात्र एक 300-350 रुपये में मज़दूर दिन भर धूप में अपने परिवार को छोड़ के कार्य करते हैं। और मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के अन्न के रेट को इतना अच्छा कर दे जिससे कि आने वाले समय में मज़दूरों को 500 और 600 रुपये किसान दे सके। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, जय हिंद, जय भारत।